सारा दोस्त तो उसका खुद का है। ऐसे इंसान को दिल दे बैठी जो उसके काबिल भी नहीं था। यूं ऐसे दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से क्या होगा। जमाने की देखा देखी जानवी भी एक लड़के को दिल दे बैठी थी, लेकिन सच्चाई तब पता चली जब उसके कानों में उड़ती उड़ती खबरें आई कि वह जिससे प्यार करती है वह एक नंबर का लोफर, बदमाश, कई सारी फ्रॉड करके भागा हुआ एक युवक है। जानवी के लिए यह स्थिति बहुत कष्टकारी थी। ना तो वह किसी को अपनी मनोस्थिति बता सकती थी और ना ही किसी से सलाह ले सकती थी। उदित के चंगुल से निकल भागने का कोई उपाय उसे नहीं सूझ रहा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसका साथ दिया। क्योंकि उदित नित्य नई युवतियों पर फिदा होने वाला युवक था, जानवी से उसने खुद ही दूरियां बनानी शुरू कर दी। वह मन ही मन बड़ी खुश हुई। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और जानवी ने ग्रेजुएशन भी कर लिया। अगले साल उसने माँ बाप को मनाकर दूसरे शहर में MBA ज्वाइन कर लिया। हॉस्टल में जगह न मिलने के कारण पेइंग गेस्ट के रूप में वह एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। पैसा बचाने के लिए उसने अपना रूम एक दूसरी युवती के साथ शेयर कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी भी था। नए शहर में आकर जानवी ने ठान लिया था कि वह किसी लफड़े में नहीं पड़ेगी, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। लेकिन जहाँ खुला माहौल हो, भंवरे और तितलियाँ एक ही बाग में स्वच्छंद घूम फिर रहे हों, प्रकृति का रोमांच उनके दिलों को गुदगुदा रहा हो, तो वसंत के फूलों की सुगंध से वे कैसे बच सकते हैं। मधुमास के अभिसार से अछूते कैसे रह सकते हैं। पेड़ पौधे और फूल पत्तों पर जब वसंत का निखार आता है तो जवान दिल एक हुए बिना नहीं रह सकते। वह बहुत सोच समझकर जीवन के अगले चरण में अपने कदम रख ही रही थी। उसकी रूममेट सलोनी बहुत बातूनी और चंचल थी। वह हर वक्त प्यार मोहब्बत की बातें करती रहती थी। जानवी उसकी बातें सुन हल्के में मुस्कुरा भर देती या उसे झिड़क देती, अब बस कर, कुछ पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे ले। पढ़ाई करके क्या मिलेगा, अंत में शादी ही तो करनी है। अभी जवानी है, प्यार का मौसम है, तो क्यों ना उसका भरपूर मजा लिया जाए, वह अंगड़ाई लेकर कहती। जानवी बस मुस्कुरा कर रह जाती। प्यार के खेल की वह पुरानी खिलाड़ी थी, लेकिन उसने सलोनी को अपने पहले प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह उन कड़वी यादों को अपने दिल से निकाल देना चाहती थी। यूं ही हंसी मजाक में दिन गुजरते रहे। एक दिन सलोनी ने पूछ ही लिया, जानवी सच सच बता, क्या तेरे मन में प्यार की भावना नहीं उमड़ती, या तेरे साथ कोई हादसा हुआ है जो तू प्यार के नाम से बिदकती है। जानवी चौंक गई। क्या सलोनी को उसके बारे में कुछ पता चल गया है, या वह केवल कयास लगा रही है। उसने कहा, तू क्या समझती है, सारी युवतियाँ एक जैसी होती हैं। मेरा एक लक्ष्य है, मुझे पढ़ाई करके माँ बाप के सपने को पूरा करना है। बस कर, तू मुझे क्यों बना रही है। प्यार के मामले में सारी युवतियाँ एक जैसी होती हैं। जवान होने से पहले ही चारा खाने के लिए उतावली रहती हैं। मुझे तो लगता है तूने चारा खा लिया है, अब बन रही है। मैंने क्या किया है या क्या करूँगी, या तू मेरे ऊपर छोड़ दे, तू अपनी सोच। जानवी ने बात को टालने का प्रयास किया। सलोनी लापरवाही से बोली, मुझे अपने बारे में क्या सोचना है, मैंने तो अपना जीवन साथी चुन भी लिया। तो अपनी फिक्र कर। उसके चेहरे से खुशी टपक रही थी, हृदय उछल रहा था। सपनों के उड़ान खटोले में बैठकर वह किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। जानवी को उसके जीवन साथी के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं थी, लेकिन एक कसक सी उसके मन में उठी। प्यार में ठोकर ना खाई होती तो उसका भी कोई जीवन साथी होता। उसे सलोनी से जलन हुई, परंतु फिर उसने अपना मन कड़ा किया। क्या फिर से आग में कूदने का इरादा है। सलोनी को जो करना है करे, वह अपने पद पर अडिग रहेगी। पुरानी चोट क्या इतनी जल्दी भूल जाएगी। लेकिन एक जवान युवती जब घर से दूर अकेली रहती है तो उसकी भावनाएं बेलगाम हो जाती हैं। वह केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित नहीं रख पाती, दूसरी चीज़ें भी उसे प्रलोभित करती हैं। कोई भी युवा अपने मन को चंचल होने से नहीं रोक सकता। जानवी भी अपने हृदय की भावनाओं और मन की चंचलता को दबाने का प्रयास करती, लेकिन सलोनी की बातें सुन सुनकर वह मन से कमज़ोर पड़ने लगी थी। जब भी सलोनी उससे अपने प्यार और अतीत के बारे में बात करती
तो उसके हृदय में कांटे से गड़ने लगते। सोचती, इतनी सुंदर दुनिया में वह अकेले ही चलने के लिए क्यों मजबूर है। यह उम्र क्या तन्हाइयों में आहें भरने के लिए होती है। कॉलेज से हर दूसरी युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आती, एक बस वह अकेली थी। कितना खराब लगता था उसे। उसकी फ्रेंड्स उसे चिढ़ाती। धीरे उसका मन विचलित होने लगा। पुरानी कड़वी यादें समय की परतों के नीचे दब सी गईं। नई भावनाओं ने जल की लहरों की तरह उसके हृदय में उछाल लेना शुरू कर दिया, जैसे कोई नया तूफान आने वाला था। नए तूफान को रोकने का उसने प्रयास नहीं किया। वह कमज़ोर हो गई थी। प्यार के मामले में हर युवती बहुत कमज़ोर होती है। प्यार के नाम पर कोई भी युवक उसे किसी भी तरफ झुका सकता है। जानवी दूसरी बार झुकने के लिए अपने मन को तैयार कर रही थी। सहेलियों के बीच वह एक ठूंठ सिद्ध हो चुकी थी। उसने तय कर लिया, अब वह फूल की तरह कोमल बनकर दिखाएगी। उसने अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाया। कई युवकों के चेहरे उसके मस्तिष्क पटल पर दौड़ने लगे, लेकिन उसने तय किया कि वह किसी क्लासमेट या कॉलेज के किसी युवक से दोस्ती नहीं करेगी। उदित भी उसके कॉलेज का लड़का था। वह कितना छिछोरा और बदमाश निकला। इस बार वह किसी नौकरीशुदा व्यक्ति से दोस्ती करेगी। उसने अपना मन अपने मकान में रहने वाले किराएदार की तरफ केंद्रित किया। जिस मकान में वह रहती थी उसमें कई किराएदार थे। ज़्यादातर कॉलेज की युवतियां थीं, कुछ आईटी प्रोफेशनल भी थे, कुछ अन्य नौकरी करने वाले थे। प्रदीप जानवी के कमरे के बिल्कुल सामने रहता था। वह जब भी सामने पड़ता उसे देखकर मुस्कुरा देता। पहले वह तटस्थ रहती थी, लेकिन जब उसके मन की भावनाओं ने पंख फैलाने शुरू किए तो उसके होठों पर भी मुस्कान की मीठी झलक दिखाई देने लगी। युवक युवती के बीच एक बार मुस्कान का आदान प्रदान हो जाए तो दूरियां कम होने में वक्त नहीं लगता। प्रदीप से रिश्ता बनाते समय उसे तनिक भी ख्याल नहीं आया कि वह एक बार प्यार में धोखा खा चुकी है। इस बार ठोक बजाकर प्रदीप को परख ली। जब प्यार की चिंगारी हृदय को जलाने लगती है तो सारी सावधानी और समझदारी धरी की धरी रह जाती है। बात बढ़ी तो बढ़ती ही चली गई। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, इसीलिए उनके मिलने में कोई व्यवधान नहीं था। स्वच्छंद रूप से दिन रात जब भी मन करता वे मिल लेते। उनके बीच की सारी दूरियां बिना किसी देरी के समाप्त हो गई। सलोनी को उसके प्यार के बारे में पता चलती देर ना लगी। पूछा, जानवी तू तो बड़ी तेज निकली, इतनी जल्दी प्यार पा लिया? कल तक तो प्रेम के नाम पर नाक भाव सिकोड़ती थी। जानवी ने सिर झटकते हुए कहा, क्यों, क्या मैं प्यार नहीं कर सकती? आखिर सामान्य युवती हूँ। मन में भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं और हृदय में कामनाएं मचलती हैं। जब तक मन का दरवाज़ा नहीं खुलता, बाहर की हवा की सुगंध मन मस्तिष्क में नहीं घुसती। मैंने भी तुझसे सीख लेकर मन की आंखें खोल दी, हृदय पटल को खोलकर उसे प्रवेश करने की अनुमति दे दी। फिर तो तुम जानती ही हो, प्रेम की चिंगारी भड़कने में देर नहीं लगती। पर तुमने प्रदीप को क्यों पसंद किया? तुम्हारे क्लासमेट भी तो हैं। तुम नहीं समझोगे, साथ में पढ़ने वाले युवकों में गंभीरता नहीं होती। उनका भविष्य अनिश्चित सा रहता है। पूरी तरह से वे माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। प्रदीप नौकरीशुदा है, वह मेरा खर्चा उठा सकता है। क्या करता है वह? शायद किसी आईटी कंपनी में है, मैंने पूछा नहीं। नौकरी वाला लड़का पसंद किया है तो क्या तुम उससे शादी करने की सोच रही हो? क्या हर्ज है अगर वह तैयार हो जाए? जानवी ने लापरवाही से कहा। तुमने बात की है क्या? कर लूँगी, अभी अभी तो प्यार हुआ है, कुछ दिन एंजॉय करने दो। सलोनी गंभीर हो गई। जानवी, एक बात अच्छी तरह समझ लो, प्यार अगर मौज मस्ती के लिए है तो इसमें सब कुछ जायज़ है, पर अगर शादी करके घर बसाने के उद्देश्य से तुम प्रदीप से प्यार कर रही हो तो संभल कर रहना। पहले शादी कर लो, फिर अपना तन उसको समर्पित करना। आजकल शादी के नाम पर युवक बहला फुसला कर युवतियों का सालों शोषण करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो युवती को ठोकर मारकर भगा देते हैं। युवतियां भावुक होती हैं, वे बहुत जल्दी युवकों की बातों पर विश्वास कर लेती हैं और बाद में पछताती हैं। तुम प्रदीप से साफ साफ बात कर लो कि वह क्या चाहता है और तुम भी अपने दिल की बात उसके सामने रख दो
कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, वरना बाद में पछताओगी। जानवी के मन में बात खटक गई। सलोनी सच कह रही थी। प्यार कोई खेल तो नहीं है जो केवल मनोरंजन के लिए खेला जाए। ऐसा प्यार वासना का खेल बन जाता है। उसने खुद को धिक्कारा। उसे क्या कभी अक्ल नहीं आई कि एक बार लुट चुकी है, दूसरी बार लूटने को तैयार है। उसे अफसोस होने लगा कि प्यार में वह इतनी जल्दीबाजी क्यों करती है। 2 दिन की बातचीत और मीठी मीठी बातों में आकर उसने खुद को प्रदीप के चरणों में समर्पित कर दिया। अगली मुलाकात में उसने प्रदीप से पूछ लिया, प्रदीप, तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया, जबकि मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? उसने संशय से पूछा। मैं तुम्हारे नाम के सिवा क्या जानती हूँ? क्या तुम्हारे लिए इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ? प्यार की अंतिम परिणति शादी होती है, इसीलिए एक दूसरे के घर परिवार के बारे में जानना भी जरूरी है। जानवी ने अपने मन की बात कही। प्रदीप ने टालने के भाव से कहा, तुम कहाँ बेमतलब की बातों में पड़ी हो? दुनियादारी के लिए सारी उम्र पड़ी है। अभी प्यार का मौसम है तो भर कर प्यार कर लो और उसकी सुगंध अपने तन बदन में भर लो। प्यार की खुशबू से जब तन मन नहाने लगता है तो बाकी चीज़ें गौन हो जाती हैं। अभी तुम केवल मेरे बारे में सोचो और मैं तुम्हारे बारे में, बस। उसने जानवी को बाहों में समेटने की कोशिश की। जानवी ने प्यार से उसे अलग करते हुए कहा, तुम अपनी मीठी मीठी बातों से टालने की कोशिश मत करो। मेरे लिए यह जानना काफ़ी अहम है कि मैंने जिस व्यक्ति से प्यार किया है वह जीवन में कितनी दूर तक मेरा साथ देगा। पुरुष और स्त्री को बांधने का सूत्र प्रेम होता है, और जब वह सूत्र शादी के बंधन में बन जाता है तो यह अटूट हो जाता है। क्या दकियानूसी बातें कर रही हो? जब हम स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो बीच में शादी कहाँ से आ गई? प्रदीप, तुम बात को समझने का प्रयास करो। अब हम बच्चे या किशोर नहीं हैं, पूरी तरह से बालिग हैं। लिव इन रिलेशनशिप केवल वासना की पूर्ति का एक आधुनिक बहाना है, वरना समाज में इस तरह के कृत्य अवैध रूप से पहले भी चलते थे और आज भी चल रहे हैं। लेकिन परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के साथ अगर पति पत्नी का रिश्ता निभाया जाए तो सभी सुखी रहते हैं। जानवी ने सोच समझकर बहुत गंभीर बात कही थी। उसमें अब परिपक्वता झलक रही थी। क्यों ना हो, आखिर ठोकर खाने के बाद तो मूर्ख भी अक्लमंद हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर जानवी को अकल ना आती तो कब आती? प्रदीप चिंतित हो गया। फिर बोला, यार, तुमने भी अच्छा खासा रोमांटिक मूड खराब कर दिया। मैं बाद में इस मुद्दे पर बात करूँगा। फिर वह अपने ऑफिस चला गया। जानवी को उसकी यह बेरुखी अच्छी नहीं लगी। वह समझ गई कि प्रदीप उसके साथ केवल शारीरिक रिश्ता कायम रखना चाहता है। इसके अलावा वह किसी और जिम्मेदारी के प्रति गंभीर नहीं है। पर बिना किसी जिम्मेदारी के यह रिश्ता भी कोई रिश्ता है। बिना प्रतिबद्धता और सामाजिक बंधन के युवती एक युवक के साथ रहे या दोस्त के साथ, क्या फर्क पड़ता है? इसमें पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा कहाँ है? युवक के चंद मीठे बोल, कुछ उपहार, लेकिन सामाजिक सुरक्षा इसमें कहाँ है? उसे लांछनों के साथ समाज में जीवित रहना पड़ता है। जानवी का मन खट्टा हो गया, लेकिन उसने प्रदीप से दूरी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। उससे फ़ायदा भी क्या होता? तुम्हारा अफेयर कैसा चल रहा है? एक दिन सलोनी ने जानवी से पूछ लिया। ठीक जैसा कुछ भी नहीं है, उसने उदासीनता से कहा। फिर पूछा, एक बात बताओ सलोनी, प्यार के मामले में क्या युवक अपने बारे में सब कुछ सही सही नहीं बताते? सलोनी ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ज़्यादातर मामलों में हम इनके नाम के सिवा और कुछ नहीं जानते। युवतियों को इम्प्रेस करने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपने घर परिवार और बाप की आमदनी के बारे में बहुत ऊंची ऊंची हाँकते हैं। अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करते हैं। पर जब युवती चंगुल में फंस जाती है तो धीरे धीरे इनकी पोल पट्टी खुलने लगती है। ऐसे संबंधों में बहुत जल्दी खटास घुल जाती है। लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? क्या प्रदीप से कोई अनबन हुई है? नहीं, अनबन तो नहीं हुई है, परंतु मैंने जब उसके व्यक्तिगत जीवन और परिवार के बारे में पूछा तो वह टाल गया। तुम मूर्ख हो।
इस उम्र में प्यार में कोई गंभीरता नहीं होती। युवक अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा प्यार क्षणिक मौज मस्ती के अलावा और कुछ नहीं होता। बाद में उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना होता है और माँ बाप की पसंद से शादी करनी पड़ती है। इसीलिए कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कोई भी युवक प्यार के प्रति गंभीर नहीं होता। 1-2% को छोड़ दें तो शेष युवक उसे शादी के अंजाम तक नहीं ले जाना चाहते। ये तो केवल युवतियां हैं जो इस प्यार को बहुत गंभीरता से लेती हैं। तभी तो उनका संबंध थाना कचहरी में जाकर समाप्त होता है। क्या तुम भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती? उसने पूछा। क्या ज़रूरत है डार्लिंग, उसकी मर्जी है, बताए चाहे ना बताए। हम क्यों इन बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करें। कुछ दिनों का साथ है, फिर वह अपने रास्ते में अपने घर। कौन सा उसके साथ शादी करने वाली हूँ। कॉलेज के बाद कौन कहाँ जाता है किसको पता। मैं तो इस बात की पक्षधर हूँ, जवानी में प्यार चाहे किसी से कर लो, लेकिन शादी माँ बाप की पसंद से करो, तभी सुख चैन मिलता है। तो सलोनी, तुम प्यार में सीरियस नहीं हो? प्यार में सीरियस? पर शादी के लिए नहीं। हम दोनों ही यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात तुम भी जान लो जानवी, कोई भी युवक लंबे समय तक किसी लड़की को प्यार के बंधन में बांध कर नहीं रख सकता। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से उबने लगते हैं, फिर उनके बीच मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा आरंभ होता है। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनका प्रेम संबंध लंबे समय तक चल नहीं पाता। विवाह ही एक ऐसा सामाजिक बंधन है जो जीवन भर दो व्यक्तियों को आपस में बांध कर रखता है। शादी के बाद बच्चे पति पत्नी को जोड़कर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए शादी हर पुरुष और महिला के सुखमय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जानवी सोच में पड़ गई। भावुकता में आकर उसने दूसरी बार प्यार कर लिया था। पहले प्यार के दुष्परिणाम से उसने कोई सबक नहीं सीखा। अब प्रदीप से प्यार करके वह क्या प्राप्त करना चाहती थी? क्या यह प्रेम भी यहीं तक सीमित रहेगा? नहीं, इस प्यार को वह खिलवाड़ नहीं बनने देगी, इसे शादी के अंजाम तक लेकर जाएगी। उसने सलोनी से कहा, यार, मैं अपने प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रदीप इस बारे में सीरियस है। बताओ मैं क्या करूँ? तब तो तुम उससे दूरी बना कर रखो। अभी तक जो किया उसे भूल जाओ। अब जब भी उससे मिलो उसे केवल बातों में उलझा कर रखो, अपने करीब मत आने दो। मना कर दो कि अब यह सब शादी के बाद ही होगा। तुम अपने मन को दृढ़ बना कर रखोगी तो वह तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकेगा। देखना, कुछ दिनों में ही उसके मन की बात सामने आ जाएगी। अगर वह तुमसे वास्तव में प्यार करता होगा और घर बसाने के लिए जरा भी गंभीर होगा तो तुमसे संबंध बना कर रखेगा, वरना खुद ही दूरी बनाकर रास्ते से हट जाएगा। अगली बार जब प्रदीप उसके करीब आने का प्रयास किया तो उसने कड़े शब्दों में मना कर दिया। नहीं प्रदीप, रोज रोज यह ठीक नहीं है। क्यों? पहले तो हम रोज यह करते थे। प्रदीप ने आश्चर्य से पूछा। पहले नादानी थी, भावुकता थी और प्यार भी नया नया था, लेकिन अब हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है। हम एक दूसरे को अगर वास्तव में प्यार करते हैं तो पास आना कोई आवश्यक नहीं है। हम शादी होने तक इसे स्थगित रख सकते हैं। शादी? यह विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया? प्रदीप तिलमिला उठा। क्यों? प्यार की परिणति क्या शादी नहीं होती? प्यार क्या केवल वासना का खेल भर है? नहीं, मेरा मतलब तुम अभी पढ़ रही हो, मेरा करियर अभी शुरू हुआ है। इससे क्या? मैं पढ़ते हुए प्यार का खेल खेल सकती हूँ, तुम करियर की शुरुआत में मेरे करीब आ सकते हो, तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते? मेरा मतलब है तुम्हारा MBA का यह पहला साल है, मुझे आर्थिक रूप से जमने में 2-4 साल लग ही जाएंगे। इसके बाद ही हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। तब तक हम अपनी भावनाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को दबाकर कैसे रह सकते हैं? जिस तरह अविवाहित युवक युवतियां संयमित होकर रहते हैं, क्या हमें इतना संयम नहीं है? जानवी ने कहा तो प्रदीप तिलमिलाकर रह गया। इसके बाद लगभग रोज ही संबंध बनाने के लिए उनके बीच तकरार होती। मुसीबत यह थी कि दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। प्रदीप का जब मन करता उसे अपने कमरे में बुला लेता। जानवी के मना करने पे प्रदीप आक्रामक होने लगा। कई बार तो वह जबरदस्ती
जानवी को नोचने खसोटने लगता। फिर कई दिनों तक उनके बीच बातचीत नहीं होती। प्रदीप की तरफ से मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज आते कि वह जानवी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। यह धमकी मिलने के बाद जानवी चिंता में पड़ गई। उसने सलोनी से सलाह ली। सलोनी ने पूछा, क्या उसने तुम्हारा कोई वीडियो बनाया है? कह नहीं सकती, मेरी जानकारी में तो नहीं, परंतु आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, कहीं भी छिपाकर वीडियो बनाए जा सकते हैं। मेरा सोचना सही था। प्रदीप बदमाश किस्म का युवक है। उसकी मंशा पूरी नहीं हो रही है तो वह तुम्हें बदनाम करने की धमकी दे रहा है। वह कोई ऐसा प्रयास करे उसके पहले ही हमें उसके पंख कुतर कर फेंकने होंगे। वह कैसे? वैसे तो अगर उसने तुम्हारा कोई गलत वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया तो हम कानून का सहारा ले सकते हैं, पर यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें बदनामी भी हो सकती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। उसने जानवी को आश्वासन दिया। सलोनी उस समय उसको बड़ी बहन जैसी लगी। सलोनी ने अपने दोस्त को जानवी की समस्या के बारे में बताया तो उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जासूसी की और प्रदीप के बारे में जो सूत्र एकत्र किए वह जानवी के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। प्रदीप किसी आईटी कंपनी में काम नहीं करता था। वह एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय था और वह मात्र 10वीं पढ़ा था। वे देखने में ठीक ठाक और बातें बनाने में माहिर था, इसीलिए वह अपने बारे में ढेर सारी अच्छी बातें बताकर युवतियों को इम्प्रेस करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, जो एक व्यक्ति के गुजारे के लिए भी पूरी ना पड़े। जानवी को अब समझ में आ गया था कि प्रदीप क्यों एक छोटे से कमरे में रहता है। आईटी कंपनी में काम करता होता तो किसी बड़े फ्लैट में रहता। पता नहीं युवतियों को ये बातें प्यार करते समय क्यों ध्यान में नहीं आती। अब क्या? जानवी के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया था। उसने सलोनी और उसके मित्रों के साथ बैठकर इस पर चर्चा की। जानवी का दिल ही नहीं टूटा था, उसका आत्मसम्मान भी बिखर गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। प्रदीप के प्रति उसके मन में घृणा का लावा उबल रहा था। वह उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। सलोनी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जानवी तुम चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सलोनी, मुझे डर लग रहा है। उसने अगर मेरा कोई फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगी? बात अगर थाना पुलिस तक पहुँच गई तब तो और भी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। सिवा मरने के मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है, सलोनी के दोस्त हितेश ने कहा। उसने प्रदीप के बारे में व्यक्तिगत जानकारी जुटाई थी। वह कुछ करे उससे पहले ही हम लोग कुछ करते हैं। क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे? जानवी ने सहमते हुए पूछा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके बावजूद जानवी का मन आसान था। सलोनी के समझाने के बावजूद वह अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रही थी। सोच सोच कर वह पागल हो गई थी। प्रदीप का उसे उतना डर नहीं था जितना बदनामी का। यह स्थिति बहुत दुखद होती है। मनुष्य गलत काम करते समय नहीं डरता, परंतु बदनामी से बहुत डरता है। इस हताशा भरी स्थिति में भी वह प्रदीप से हंस हंस कर मिलती थी ताकि वह उसको बदनाम करने के लिए कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन उसके साथ बाहर नहीं जाती थी। प्रदीप बहुत जिद करता था। वह पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल जाती थी। केवल उसके कमरे में जाती और 2-4 बातें करके तुरंत लौट आती। प्रदीप को वह कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करें। जितना हो चुका था उतना ही उसकी आंखें खुलने के लिए काफ़ी था। अब वह और दलदल में नहीं धंसना चाहती थी। एक दिन प्रदीप ने उसे पकड़कर कहा, आखिर तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? बहाने बना बना कर मुझसे दूर क्यों चली जाती हो? एक दिन था जब मेरी बाहों से निकलने का तुम्हारा मन नहीं करता था और अब छूते ही जैसे तुम्हें करंट लग जाता है। प्रदीप ऐसे कह रहा था जैसे वह बीवी हो। जानवी को भी गुस्सा आ गया। उसने प्रदीप की आंखों में देखा और तड़पती आवाज़ में कहा, यह तुम अपने दिल से पूछो, मैं क्यों तुमसे दूर जाने का प्रयास कर रही हूँ? तुम वह नहीं हो जो तुमने मुझे बताया है। क्या मैं तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलूँ? झूठे कहीं के मक्कार।
अपनी झूठी बातों से मुझे बहलाकर लूट लिया। अब और मुझे कितना बहकाओगे? यह बात उसने ऊंची आवाज़ में कही थी। अचानक प्रदीप के कमरे का दरवाज़ा भड़ाक से खुला और सलोनी के साथ उसके 3 दोस्त एक साथ कमरे में घुस आए। प्रदीप अब भी जानवी को बाहों में पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था और जानवी खुद को उससे छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। सलोनी के दोस्तों ने इसी अवस्था में उसके कई फोटोग्राफ्स खींच लिए। एक दोस्त ने वीडियो बना लिया। प्रदीप ने हक्का बक्का कर जानवी को छोड़ दिया। तो जनाब अकेली लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। सलोनी ने आगे बढ़कर प्रदीप के गाल पर तमाचा जड़ दिया। वह विवेक शून्य होकर रह गया। इस स्थिति की उसने कल्पना भी नहीं की थी। सलोनी के दोस्त तो उसकी तरफ धमकाने वाले अंदाज में देख रहे थे। हितेश ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, लड़कियों का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो ज़रा प्यार से उन्हें पटाओ। यह क्या जोर जबरदस्ती करने लगे? अब तो बच्चू तुम 10 वर्षों तक जेल में रहोगे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। वह तो बस, प्रदीप घबरा कर बोला। उसकी आंखों में बेचारगी और भय के मिले जुले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आवाज़ गले में खरखराने लगी थी। यह तो तुम थाने में जाकर सफाई देना। तुम्हारी करतूत हमारे मोबाइल में कैद हो चुकी है। तुम तो भूल ही जाओ कि मरते दम तक तुम्हारी जमानत होगी। हम सब तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। प्रदीप की घिघी बन गई। वह कांपने लगा था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आंखों में आश्चर्य, अनिश्चय और भय की रेखाएं एक साथ तैर रही थीं। पुलिस बुलाने से पहले चलो बैठकर कुछ बात कर लेते हैं। वे सब इधर उधर बैठ गए, लेकिन प्रदीप और जानवी खड़े ही रहे। तो तुमने जानवी के कितने वीडियो बनाए हैं? हितेश ने पूछा। वीडियो? नहीं तो मैंने इसका कोई वीडियो नहीं बनाया, बस फ़ोटो खींचे हैं जो मेरे मोबाइल में है। मोबाइल दिखा। मोबाइल में सचमुच जानवी का कोई वीडियो नहीं था। कुछ फ़ोटो थे जिन्हें हितेश ने तुरंत डिलीट कर दिए। फिर उसके दोस्त ने पूरे कमरे की तलाशी ली। कोई दूसरा मोबाइल, मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर भी नहीं मिला। अब बताओ, तुम जानवी के साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे थे? सर, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था। मैं तो उसे प्यार करता हूँ और वह भी। तूने अपनी औकात देखी है? तू एक कुरियर बॉय है और वह एक सम्मानित घराने की युवती जो MBA कर रही है। तो उसकी हैसियत तक कैसे पहुँचेगा? अब बता, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? सर, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने उससे झूठ बोला था कि मैं IT कंपनी में इंजीनियर हूँ, परंतु मुझे पुलिस में मत दीजिए। मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मैं बहुत गरीब हूँ। ये बातें तूने पहले क्यों नहीं सोची थीं? अब जब फंस गए तो तुम्हें अपनी गरीबी याद आ रही है। लेकिन आदमी जब गलत काम करता है तो उसको कष्ट, दुख और परेशानी उठानी ही पड़ती है। तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा। हितेश ने नाटकीय अंदाज में कहा। सर, आप मुझे छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वह हरे, कागज कलम निकालो और अपना बयान लिखो। जानवी की समझ में नहीं आ रहा था कि सलोनी और उसके दोस्त क्या करने वाले थे। उन्होंने अपनी योजना के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। प्रदीप ने लिख कर दिया, मैं शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि मैं जानवी को कभी किसी प्रकार से तंग नहीं करूँगा। मैंने उसके साथ जो किया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर उसके साथ किसी प्रकार की जाति हुई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। यह परवाना लिखवाने के बाद हितेश ने कहा, अब आज ही यहाँ से कमरा खाली कर दफ़ा हो जाऊँ। दोबारा इधर मुड़ कर देखने की कोशिश की तो और यह बयान पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके बाद तुम अपना परिणाम देखना। यह मत सोचना कि तुम्हारा पता नहीं चलेगा। तुम्हारी कंपनी से तुम्हारी व्यक्तिगत चिट्ठा हमने निकलवा कर अपने पास रख लिया है। प्रदीप को डरा धमका कर सब जब जानवी के कमरे में आए तब भी वह गौरैया की तरह डरी हुई थी। अगर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई बदमाशी की तो? जानवी ने कांपते हुए कहा। समझदार होगा तो नहीं करेगा, वरना मूर्ख और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की कमी इस दुनिया में नहीं है। वैसे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने कॉलेज प्रबंधन से बात करके तुम्हारे लिए कॉलेज हॉस्टल में एक कमरा अलॉट करवा दिया है। कल से तुम वहीं रहोगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को किस प्रकार शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया तुम सलोनी को अदा करूं
यदि वह न होती तो पता नहीं तुम किस मुसीबत में फंस जाती। वह बहुत स्ट्रांग युवती है। अब तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। इस उम्र में प्यार होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि सोच समझकर प्यार किया जाए तो अच्छा होता है। कई बार हम गलत व्यक्ति से प्यार कर बैठते हैं। अब एक बार तुम ठोकर खा चुकी हो, अगली बार ध्यान रखना। एक बार कहा, वह तो दो दो बार ठोकर खा चुकी है। जानवी ने सोचा, काश प्यार सोच समझकर किया जा सकता। अब तो माता पिता के बताए रिश्ते पर ही वह राजी हो जाएगी। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है, लेकिन अब वह इस दलदल में नहीं फंसेगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।